हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 का जितना भी पोर्शन होता है उसको हम कवर करेंगे। पिछली क्लास में हमने देखा था एक्सपोनेंशियल के बारे में। अब मैंने उसमें बताया था कि जो डोमेन होती है उसमें लोगैरिथम फंक्शन जो है उसका थोड़ा सा रोल होता है। तो पहले इसको समझते हैं कि लोगैरिथम फंक्शन होता क्या है। तो देखो, लोगैरिथम फंक्शन होता है y इज इक्वल, एक सेकेंड, पेन थोड़ी सी चेंज कर ली। वैसे तो रेड भी अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी y इज इक्वल टू लॉग बेस a मान लो, या x ले लो y की जगह। क्यों ले रहा हूँ मैं बताऊंगा इसको कि मैं क्यों ले रहा हूँ x। तो देखो, x इज इक्वल टू लॉग a और कोई नंबर है जिसका हम लॉग ले रहे हैं, ठीक है। ये हो गया इसका बेस, ये हो गया आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि n का मैं लॉग ले रहा हूँ बेस a से, तो कुछ वैल्यू आ रही है, ठीक है। ठीक है, अब ये लॉग निकलता कैसे है? वो निकलता है ऐसे, a को इसकी पावर में चढ़ा दो, मतलब जो n जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर x के बराबर हो जाएगा। तो ये ऐसे डिफाइन है। अब एक चीज बताओ, यानी लॉग को हमने एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर दिया। अब एक्सपोनेंशियल के हिसाब से जो a की पावर x है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। ग्रेटर देन जीरो यानी n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगी, पहली बात। दूसरी कहानी, a जो था, जो बेस होता है, वो ना तो नेगेटिव होता है, यानी एक तो ग्रेटर देन जीरो, प्लस a की वैल्यू 1 के बराबर होती नहीं। ये हमने देखा था क्यों नहीं होती, क्योंकि लोगरिथम फंक्शन क्या है? इनवर्स है e की पावर x का। कैसे इनवर्स है देखो मैं तुम्हें समझाता हूँ। y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स ले लो पहले, ठीक है। अब x और y को मैंने इंटरचेंज किया, तो क्या होगा? x इज इक्वल टू लॉग ए वाई, y की वैल्यू क्या आ गई? a की पावर x आ गई ना। यानी कि x और y को इंटरचेंज करने पर लॉग ए एक्स क्या बन गया? a की पावर x बन गया। यानी एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम दोनों इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन है तो इसको फॉलो भी करना चाहिए, यानी इनवर्स निकालने के लिए पहले वो 1 1 और ऑन टू होने चाहिए। अब जब a की वैल्यू 1 या 0 हो रही थी, तो उस केस में क्या हो रहा था कि मान के चलो 1 के केस में देख रहे हैं हम, तो f की वैल्यू यानी y की वैल्यू 1 की पावर x यानी 1 आ रही थी हमेशा। यानी x की वैल्यू कुछ भी हो, 1 2 3 कुछ भी, 0.5 हो, कुछ भी हो, आंसर क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। जीरो के केस में, जीरो के केस में भी सेम, कि कुछ भी हो आंसर 0 आ रहा था। तो सबके केस में आंसर 0 आ रहा था। अब मैं उल्टा जब करूंगा, जब मैं उल्टा करूंगा यानी इनवर्स निकालूंगा, इनवर्स के केस में अगर 0 वैल्यू आई तो वो पता ही नहीं कर पा रहा कि क्या वैल्यू आएगी। यानी अगर लॉग का बेस 0 हो गया तो हम पता ही नहीं कर पा रहे कि उसकी वैल्यू आएगी क्या। 1 भी आ सकती, सॉरी, लॉग 0 में, हाँ, 1 भी आ सकती है, 2 भी आ सकती, कुछ भी आ सकता है, कोई भी रियल नंबर आ सकता है। तो ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है। ऐसे ही 1 के केस में अगर लॉग के बेस में 1 आ गया, तो इसका मतलब मैं डिफाइन ही नहीं कर पा रहा हूँ कि उसकी जो प्री इमेज है वो होगी क्या। प्री इमेज में इसके केस में बोल रहा हूँ, नहीं तो इमेज डायरेक्टली बोलेंगे लॉग के लिए। लेकिन आप समझ गए होंगे कि अगर कोई फंक्शन इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से, तो उसकी उसको इनवर्स तो नहीं निकाल सकते, क्योंकि इनवर्स के केस में ये इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। कुछ इस तरह से हो जाएगा, नहीं है? तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। खैर, ये चीज मैं फंक्शन में और समझाऊंगा आपको कि ये वाला जो फंक्शन होता है ये भी कहीं ना कहीं डिफाइन होता है। पर अभी के लिए आप समझ गए होंगे कि लॉग और एक्सपोनेंशियल इनवर्स हैं। इस इनवर्स को मतलब इनवर्स होने के लिए ए की वैल्यू एक तो 1 और 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, प्लस ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हमने ली है कॉम्प्लेक्स नंबर से बचने के लिए।
ठीक है। इसी वजह से जब हम log लिखेंगे, यानी y इज इक्वल टू लॉग ए एक्स लिखा मैंने, तो x की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि जो x की वैल्यू होगी वो a की पावर y होगी, यानी एक्सपोनेंशियल होगी। प्लस a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1 होगी। तो ये चीज तो आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बात आती है ग्राफ की। तो ग्राफ कैसे बनाते हैं भाई, इनवर्स फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। अगर मैं a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ले रहा हूँ, तो ग्राफ a की पावर x का ये बनेगा। log x का कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू एक्स लाइन पे इमेज ले लो, मिरर इमेज, इसको मिरर बनाओ और इस ग्राफ का इमेज ले लो। तो ग्राफ का इमेज जब लेंगे तो कैसा बनेगा ग्राफ, कुछ इस तरह से बनेगा, इस तरह से बनेगा, log a y इक्वल टू log a, समझिए। अब कई जने सोचते हैं यार y इक्वल टू एक्स पे इमेज क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मैंने क्या किया था, y और x को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का क्या मतलब है, मैंने मिरर इमेज ले ली y इक्वल टू एक्स लाइन पे। इसको मतलब मैं समझा सकता हूँ, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट है 1,1 ले लो यहाँ पर, तो y इक्वल टू एक्स लाइन पर होगा। इसके ऊपर होगा एक पॉइंट, वो होगा तुम्हारा 1,2, ठीक है। अब इसकी इमेज लेनी है मुझे, तो इमेज कैसे आएगी इसकी, नहीं मैं मतलब ऐसे नहीं कर रहे हैं, इसको मैं कैसे समझाऊं, इसको मैं कैसे समझाऊं। एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो नहीं यार, 2,1 और 1,2, हाँ 1,2, हाँ समझ गए। तो हम सही जा रहे थे, ऐसे समझ सकते हैं इसको कि ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, तो यहाँ पर होगा 1,1, और अगर कोई 1,2 पॉइंट है तो उसकी मिरर इमेज कैसे आएगी, 2,1 से आएगी, समझ गए। यहाँ 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यानी मिरर इमेज लेने पर y और x की वैल्यू इंटरचेंज हो जाएगी। इसको मैं किसी और वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर बात अभी लोगैरिथम फंक्शन को भी हमें समझना है, ठीक है। तो एक तो हो गया a इज ग्रेटर देन 1 के लिए। अब a जो है 0 से 1 के बीच में होगा, तो कैसे बनेगा ग्राफ, वही मिरर इमेज लेनी है। अब मिरर इमेज लेने के लिए जो a की पावर x है वो तो बन जाएगा ऐसे, y इक्वल टू एक्स लाइन हो गई ऐसे। तो मिरर इमेज जैसे ही लेंगे तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, इस वाले पार्ट की मिरर इमेज आएगी कुछ इस तरह से, और इस वाले पार्ट की जो मिरर इमेज आएगी वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, समझ गए। इस वाले पार्ट की मिरर इमेज ऐसे, और इस वाले पार्ट की मिरर इमेज इस तरह से, ठीक है। ठीक है, अब मुझे एक और चीज करनी है, मुझे इनइक्वालिटी भी सॉल्व करनी पड़ेगी। मुझे जो है इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ेगी, जैसे हमने a की पावर x के लिए किया था कि a की पावर x2 इज ग्रेटर देन a की पावर x1 होगा, तो कैसे कैसे बनेगा। तो ऐसे ही हमें इसके लिए भी देखना है कि देखो जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो log ax में मैंने x1 लिया और x2 लिया, तो क्या होगा, x1 की वैल्यू कम आ रही है, x2 की वैल्यू ज्यादा आ रही है, यानी log a x1 इज लेस देन log a x2, और x1 की वैल्यू तो x2 से लेस देन है ही है, यानी a ग्रेटर देन 1 के लिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है। वहीं यहाँ पर बात करें तो x1 ये रहा,
और x2 ये रहा। अब x2 जो है वो तो छोटा है x1 के, x1 से, सॉरी सॉरी x2 बड़ा है, सॉरी मैंने थोड़ा सा जल्दी कर दिया। हाँ, तो x2 जो है वो तो बड़ा है x1 से, लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है, जो x2 के लिए जो वैल्यू आ रही है वो ज्यादा नेगेटिव है और x1 के लिए कम नेगेटिव है, यानी x1 वाली वैल्यू, log a x1 वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी log a x2 वाली वैल्यू से, यानी कि इनइक्वालिटी चेंज हो गई। यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x1, ध्यान से देखो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। तो इतना समझ आ गया? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो पिछली क्लास में हमने जब देखा था तो मेरे से थोड़ी गलती हो गई थी कि ए की वैल्यू मैंने 2.81 ले ली थी, तो वो गलत चीज है। मैंने बोला भी था कि मेरे को याद नहीं, लेकिन आज मैं लिख के लाया हूँ कि ई की वैल्यू जो होती है 2.718 एंड सो ऑन, मतलब एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर मतलब ये खत्म, एंड नहीं होगा, ये पॉइंटों में चलता ही रहेगा। नॉन रिपीटिंग भी होता है, मतलब जैसे कई बार हम ये लगा देते हैं 2.3 पे बार या 4.34 पे बार, तो ये बार भी नहीं लगा सकते इसमें, ये एंड तक चलता रहेगा और कुछ भी वैल्यू फेंकता रहेगा। ठीक है भैया। अब एक और चीज बतानी है कि भैया एक होता है कॉमन लॉग और एक होता है नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग में क्या होता है, बेस हो जाता है ई, और जो कॉमन लॉग होता है उसमें लॉग 10 होता है, बेस जो होता है वो 10 हो जाता है। बस इतना ही है कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन करने हैं बस हमें। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको, देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, लॉग 2√3 1728 इज इक्वल टू एक्स ले लो। तो 2√3 की पावर में कितनी दे दूं कि 1728 आ जाए। अब 1728 के फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो 2 से करो, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 से करो 432, 2 से करो 216, 2 से करो 108, 2 से करो 54, 2 से 27, और 27 क्या होता है 3 का क्यूब, यानी, और ये तो हो गया 2 की पावर 6, ये किसके बराबर आ गया 2 की पावर 6 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पर √3 दे रखा है तो मुझे √3 बनाना पड़ेगा, तो 2√3 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 6 इंटू √3 की पावर 6। अब तो दिख गया x की वैल्यू 6 आ जाएगी यहाँ से, क्योंकि मैं इसको ये लिख सकता हूँ। खत्म, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलें, अब पेन का कलर चेंज कर देते हैं यार, है ना। तो कह रहा है प्रूव करना है हमें कि जो log 3 बेस 10 2/5 से तो बड़ा होगा और 1/2 से छोटा होगा। तो देखो, अगर आप करने को दो तरीके हैं इसके, पहले तो इसे ले लो और इसे ले लो, अलग अलग सॉल्व करके दिखा दो कि log 3 इससे छोटा है और इससे बड़ा है, ये तरीका बेस्ट होता है। एक और तरीका क्या है कि आप दोनों इनइक्वालिटी को साथ लेके चलो। अब जब साथ लेके चलोगे तो पावर बहुत बड़ी करनी पड़ेगी। देखो मैं दोनों तरीके बताता हूँ। मेथड 1 क्या है कि देखो 2/5 से अगर ग्रेटर है log 10 3 की वैल्यू, यानी कि 10 की पावर 2/5 से ग्रेटर है ये 3, 10 बड़ा है इसीलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई है, ये चीज भी ध्यान रखा करो। तो 10 की पावर 2 इज ग्रेटर देन 3 की पावर 5। ठीक है, अब देखना है ना, तो 10 की पावर 2 तो होता है 100 और 3 की पावर 5 कितना होता है 243। तो 243 बड़ा है, सही है, यानी log log 3 टू द बेस 10 इज ग्रेटर देन 2/5, ये तो हमें समझ आ गया। अब log 3 बेस 10 लेस देन है 1/2 से, ये भी हमें चेक करना है। तो 3 लेस देन 10 की पावर 1/2, 2 को इधर ले जाओ, 3 की पावर 2 इज लेस देन 10, यानी कि 3 स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 9 10 से छोटा है, सही है। तो हमने ये तो प्रूव कर दिया कि log 3 बेस 10 1/2 से छोटा है और 2/5 से बड़ा है।
अब इसको एक और तरीका है सॉल्व करने का। भाई मैं तो ना पावर जो है एक साथ लेके चलूंगा। भाई ले ले यार, मेरे को क्या है। तो जब तू लेगा तो क्या होगा, 10⁵ यहाँ पर आएगी 10⁵1/2। अब जो हम रूट में पावर क्यों हम हटा रहे हैं, क्योंकि हमें रूट की अप्रोक्सीमेट वैल्यू लेनी पड़ेगी, हमें फिर भी प्रेसिजन में दिक्कत आ जाएगी, इस वजह से हम रूट हटा दे रहे हैं। यहाँ पर 1/5 का रूट हटा दिया, 1/2 का हटा दिया। ठीक है, तो रूट हटा, इसमें भी रूट हटाएंगे तो पहले 5 के लिए हटा देते हैं, तो 10² 3⁵5 और यहाँ पर 10⁵5/2। अब टू वाला रूट हटाएंगे तो 10⁴ 3⁻10 और 10⁵5। बोल रहा है कि ये जो 3⁻10 है वो 10,000 से बड़ा होगा, 1,00,000 से छोटा होगा। अब हमें 3⁻10 निकालना पड़ेगा, तो यहाँ निकाल देता हूँ। 3⁻10 कैसे निकालोगे, 3⁵5 इंटू 3⁵5 यानी 243 इंटू 243, यानी 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8। 2 से करोगे तो इनका दोगुना कर दो, 4 8 6, कितना आ जाएगा आंसर, 9 4 7 2 जा 14 और 6 20, 2 कैरी, 9 और 8 17 और 2 19, यहाँ 5, यानी ये आ रहा है लगभग 59,000 के आसपास आ रहा है। ये 10,000 है और ये 1,00,000 है। तो डायरेक्टली दिख रहा है आपको कि ये जो 59,000 है वो 1,00,000 से छोटा है और 10,000 से बड़ा है। तो दो तरीके हो गए इसको सॉल्व करने के। ठीक है भैया, आगे चलें। अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अगर इसको लगाएंगे तो देखो, इसको आराम से कर सकते हैं। देखो पहले इसको तो भाड़ में जान दो, क्योंकि इसकी जो बेस है वो 1 से छोटी है, बाकी तीनों की 1 से बड़ी है बेस। तो देखो log 2 5, log 3 log, एक सेकेंड, यहाँ पर 5 था, सॉरी यहाँ पर 5 था, मैंने ही गलत लिखा है। ठीक है, तो log 3 5 और log 7 5 को कंपेयर कर लो। तो देखो अगर मैं log का क्या मतलब है यहाँ पर, कि 2 की पावर में क्या रखूंगी 5 आ जाए। एक बोल रहा है कि 3 की पावर में क्या रखोगे 5 आ जाए। तो 2 की पावर मुझे ज्यादा लेनी पड़ेगी 5 लाने के लिए, 3 की पावर मुझे कम लेनी पड़ेगी 5 लाने के लिए। यानी कि जो 2 की log 2 5 जो होगा वो बड़ा होगा log 3 5 से, और 7 को सबसे कम पावर लेनी पड़ेगी 5 लाने के लिए, तो ये इससे छोटा हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है log 0.5 इंटू 5। तो इसको क्या करना पड़ेगा, देखो इसको x लेके चलो, तो 5 इज इक्वल टू, ये कितना है 1/2 है ना, तो 1/2 की पावर x। अब x की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी 5 लाने के लिए, क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो ये तो और छोटा होता चला जाएगा। मुझे चाहिए 5, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी, -2 से बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब नेगेटिव में। तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव आ गई, इन सब की वैल्यू पॉजिटिव आ रही थी, तो ये इनसे भी छोटा हो जाएगा log 0.5। ठीक है, इस, हाँ इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, वैसे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, जैसे टू 2 की पावर x, 3 की पावर x और 7 की पावर x का ग्राफ बनाओ पहले। तो 2 की पावर x का कैसे बनेगा, ऐसे, 3 की पावर x का थोड़ा सा नीचे जाके और ये थोड़ा सा ऊपर, 7 की पावर x का ऐसे। ठीक है, ठीक है, तो log का इसके अपोजिट बनेगा ग्राफ। तो log का जब हमें बनाना है तो ये हो गई y इक्वल टू एक्स लाइन, तो 2 की पावर x का बन गया ऐसे। ठीक है, 3 की पावर x का कैसे बनेगा, 3 की पावर x जो है, देखो ये मिरर के सबसे पास है तो ये मिरर के पास ही बनेगा, ये मिरर से दूर है तो ये थोड़ा दूर बनेगा, यानी कुछ इस तरह से बनेगा।
फिर ये सबसे दूर है तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हो गया log 7 5, ये हो गया log 3 5 और ये हो गया log 2 5। तो log 2 5 बड़ा है, log 3 5 उससे छोटा, log 7 5 उससे भी छोटा। समझ आ गया? अब उसमें जब आप ये भी लगाओगे ना तो ये आपको नेगेटिव दिख जाएगा। कैसे? अ, जो उसका ग्राफ होता है log, log का कैसे बनता है, हाँ ये ऐसे बनेगा। तो मिरर इमेज लोगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, log 0.5 x ले लो उसको, ठीक है। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो ये नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि 1 पे तो log कोई भी बेस हो a, 1 पे तो वो जीरो हो जाता है। क्यों? क्योंकि किसी की भी पावर, सॉरी, जैसे a की पावर में क्या डालूं कि 1 आ जाए, तो मुझे जीरो लेनी पड़ेगी। यानी कि किसी की भी पावर में जीरो दे दूं तो वो 1 आ जाएगा। यानी log का कोई भी बेस हो, 1 का मैं log ले रहा हूँ किसी भी बेस पे तो वो जीरो आएगा। यानी log 1 की वैल्यू जीरो। सिंपल सी बात ये है। यानी कि ये तो आ गया log 1, यहाँ पर आर्गुमेंट दे रहे हैं ना, x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, तो जैसे log a x है तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 आ गई। अब मैं 1 से जब ज्यादा ले रहा हूँ तो log जो ax है उसकी वैल्यू नेगेटिव आ रही है, a की वैल्यू जहाँ पर 0.5 दे रखी है, ठीक है। अब समझ आ गया? तो यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू और यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहे थे। कंपेरेबल है, ग्राफ से भी मैं ये कह रहा हूँ, ग्राफ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब बोल रहा है प्रूव करो log टू 7 इज एन इरेशनल नंबर। कैसे करोगे? भाई देखो, मान के चलो कि log टू 7 जो है एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर कैसे करेगा? p बाई क्यू से। यानी कि 7 इज इक्वल टू 2 की पावर p बाई क्यू, और जहां पर p और q दोनों इंटीजर होते हैं, p और q दोनों इंटीजर होते हैं, यानी कि 7 की पावर q इज इक्वल टू 2 की पावर p आना चाहिए। अब 2 की कितनी भी पावर करते जाओ, क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। 7 की कितनी भी पावर करते जाओ, ऑड आएगा। तो ऑड और इवन कभी बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यानी log टू 7 कभी भी रेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है भैया। अब बोल रहा है विच आर पॉजिटिव एंड विच आर नेगेटिव नंबर। तो दो तरीके हैं, वही ग्राफ से कर लो या वैसे कर लो। तो log टू 7 को करोगे तो 7 इज इक्वल टू 2 की पावर m ले लो। तो m की वैल्यू मुझे 2 2 या 4, यानी m की वैल्यू मुझे 2 से भी ज्यादा लेनी पड़ेगी तो पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर क्या हो रहा है? 3 इज इक्वल टू 1/5 की पावर m। m की वैल्यू मुझे नेगेटिव लेनी पड़ेगी 3 लाने के लिए, क्योंकि मैं पॉजिटिव लूंगा तो वो और छोटी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? 1/5 इज इक्वल टू 1/3 की पावर m। अब 1 बाई, देखो इसमें पॉजिटिव आएगी m की वैल्यू, क्योंकि 1/5 छोटा है 1/3 से, तो मैं m की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो 1/3 की वैल्यू और छोटी हो जाएगी, यानी 1/5 के बराबर भी हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसका क्या हाल है? 3 इज इक्वल टू 4 की पावर m। अब देखो m की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव तो आएगी लेकिन 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि देखो 4 की पावर 0 कितना होता है? 1 के बराबर। 4 की पावर 1 कितना होता है? 4 के बराबर। तो 3 किसके बीच में आ रहा है? 4 की पावर 0 और 4 की पावर 1 के बीच में आ रहा है, यानी पॉजिटिव आएगी पावर। कुछ 0 और 1 के बीच में पावर आएगी लेकिन होगी तो पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या दे रखा है? log 2 9। तो मैं क्या कर सकता हूँ? log 2 9 इज इक्वल टू 2 की पावर m, फिर 9 आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर m। अब देखो यहाँ पर मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ कि m की वैल्यू 1 लेके देख लो, m की वैल्यू 1 लेके देख लो। तो m की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आ रहा है? 4 आ रहा है।
यानी कि m की वैल्यू कुछ हमें 1 से बड़ी लेनी पड़ेगी 9 लाने के लिए, तो आंसर तो फिर भी पॉजिटिव ही रहेगा। तो बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी सवाल है, बहुत चंदी सवाल है, लेकिन बोला है log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री एंड सो ऑन, और log 10 49 डिग्री तक चलता जा रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल है, यहाँ पर जब log 1 से चालू कर रहे हो, log 10 1 डिग्री से चालू कर रहे हो, तो बीच में log 10 45 डिग्री भी आ रहा होगा, और 45 डिग्री से मुझे क्या काम है? log 10 45 डिग्री कितना होता है? 1 होता है। तो log में कोई बेस हो, अगर 1 दे रखा है तो 0 आ जाएगा, और 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो आप, आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। तो सिंपल है। ठीक है, आगे चलें। आगे क्या कह रहा है? log 3 टू द बेस a इज इक्वल टू 2, log 8 टू द बेस b इज इक्वल टू 3। प्रूव करना है कि log b टू द बेस a log 4 टू द बेस 3 के बराबर है। तो इससे हमें क्या मिल रहा है? 3 इज इक्वल टू a की पावर 2, और यहाँ क्या मिल रहा है? 8 इज इक्वल टू b की पावर 3। तो a की वैल्यू आ गई 3 की पावर 1/2, और b की वैल्यू आ गई 8 की पावर 1/3। तो log निकालेंगे, log a b इज इक्वल टू log 3 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/3। अब इसको मैं रीअरेंज कर सकता हूँ। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी लगा के आराम से हो जाएगा ये क्वेश्चन, लेकिन मैं इसको रीअरेंज से आराम आराम से भी कर सकता हूँ। देखो कैसे। पहली चीज तो 8 क्या है? 8 होता है 2 की पावर 3 के बराबर। तो 2 की पावर 3 करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 बच जाएगा। अब इसको कुछ k ले लो, तो 3 की पावर 1/k/3 हो जाएगा ये, जो कि बराबर है 2k। मैं सही कर रहा हूँ ना? हाँ, यहाँ 1/3 सॉरी 1/2 है, सॉरी। तो k 3 की पावर k/2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से जब करोगे तो 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर k, तो ये आ जाएगा 3 की पावर k इज इक्वल टू 4 के बराबर। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी आपकी log 4 टू द बेस 3 के बराबर, और k की वैल्यू 3 किसके बराबर? log a b के बराबर। प्रूव हो गया? ठीक है, आगे चलें। आगे क्या दे रखा है? log y टू द बेस 3 इज इक्वल टू x, log z टू द बेस 2 इज इक्वल टू x। 72 की पावर x को हमें y और z के टर्म में लिखना है। तो यहाँ से क्या दे रखा है? y इज इक्वल टू 3 की पावर x, और यहाँ से दे रखा है z इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब 72 की पावर x को क्या लिख सकता हूँ? 72 के फैक्टर कर लो, 12 6 जा 72 होता है, 3 अलग करो 2 अलग कर लो, तो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6। तो ये कितना आएगा? 3 की पावर 2 और 2 की पावर 3। ठीक है, उसकी पावर x, यानी 3 की पावर 2x दे रखा है और 2 की पावर 3x दे रखा है। तो 3 की पावर x होता है y, यानी y स्क्वायर, और 2 की पावर x होता है z, यानी z क्यूब। आंसर आ गया। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, इसको जरूर ट्राई करना आप। वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना, और इससे जो अगला सवाल है उसको ट्राई करना। तो मैं इसका जो आंसर है वो आपको करके दिखाता हूँ। देखो मैं कैसे करूंगा इसको। ये तीनों एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैं इसको के इक्वल कर देता हूँ। जब मैं के इक्वल करूंगा तो कैसे होगा? एक इक्वेशन यहाँ से आएगी, एक यहाँ से आएगी, और एक यहाँ से आएगी। तो जब मैं इसको बराबर करूंगा के, तो y प्लस जेड माइनस एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स। यहाँ से क्या आएगी इक्वेशन? जेड प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग वाई अपॉन वाई, और यहाँ से आएगी तुम्हारी एक्स प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग जेड अपॉन जेड।
ठीक है। अब इन तीनों को जब मैं प्लस करूंगा तो मुझे किसकी वैल्यू मिलेगी? एक्स प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू मिलेगी। किसके बराबर होगा ये? के टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग वाई, हाँ सही है, लॉग वाई अपॉन वाई। अरे यार मैं जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है। ठीक है। अब जब मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूंगा तो क्या आएगा मेरे पास? तो क्या आएगा मेरे पास? 2x इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग वाई अपॉन वाई प्लस लॉग जेड अपॉन जेड। ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 2xyz अपॉन के इज इक्वल टू जेड लॉग वाई प्लस वाई लॉग जेड। ठीक है। अब जिन लोगों को पता है प्रॉपर्टी क्या होती है वो तो इसको आसानी से कर लेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको और समझाता हूँ कि अगर मैं इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 ले लो इसको, और ये 2 3 और 4, तो 1 में से 2 को माइनस करा तो ये आ गया। 1 में से 3 को माइनस करूंगा तो क्या होगा? 2y इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग जेड अपॉन जेड। और फिर मैं इक्वेशन वन से 4 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? 2z इज इक्वल टू के टाइम्स लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग वाई अपॉन वाई। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? 2xyz अपॉन के इज इक्वल टू जेड लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग जेड। यहाँ से भी सेम आएगा, 2xyz अपॉन के इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई। तो हमें कुल मिला के क्या चीज मिल रही है? 2xyz अपॉन के इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग वाई इज इक्वल टू जेड लॉग एक्स प्लस एक्स लॉग जेड और वाई लॉग जेड प्लस जेड लॉग वाई। ठीक है। यानी कि अब मुझे इसको सॉल्व करना है पहले तो देखो जिनको पता है उनको मैं बता दूं। अ, एक की मैं थोड़ा ऐसे कर सकता हूँ। अ, हाँ देखो, log a x और यहाँ पर कुछ दे रखा है n। तो मुझे इसको कैसे सॉल्व करना है? मैं इसको ले लेता हूँ u के बराबर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा a की पावर u बाई m के, यानी कि x की पावर m इज इक्वल टू a की पावर u। अगेन लॉग लेंगे तो क्या हो जाएगा? लॉग x की पावर m टू द बेस a इज इक्वल टू u के बराबर आ जाएगा। यानी कि पावर को मैं, सॉरी, जो लॉग के बाहर होता है उसको मैं पावर में चढ़ा सकता हूँ। ये मैं बताना चाह रहा था। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई, ये आपको नोट करना है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बता दी है कि जो बाहर होता है मैं उसको पावर में चढ़ा सकता हूँ। ठीक है भैया। और क्या कर सकते हो? और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि जैसे log x1 दे रखा है प्लस log x2 दे रखा है, तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ? log x1 x2 टू द सेम बेस। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि log x1 को मैं k1 ले लूं तो x1 हो जाएगा a की पावर k1 के और x2 हो जाएगा a की पावर k2 के। तो x1 x2 किसके बराबर हो जाएंगे? a की पावर k1 प्लस k2 के। तो k1 प्लस k2 किसके बराबर आ जाएगा? log a x1 x2। और k1 k2 किसके बराबर है? log a x1 और log a x2। तो ये प्रूव ऐसे हो जाता है। यानी कि अब मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ। जो क्वेश्चन हमारा रह गया है
बस ये जो दो प्रॉपर्टी उनको ध्यान रखना, क्योंकि आगे भी मैं इनको यूज करूंगा, ठीक है। अबे यार ये इरेजर भी काम नहीं कर रही है। तो हमने यहाँ पर इसको तो मैं पावर में चढ़ा दूं एक्स की पावर वाई, इसको मैंने पावर चढ़ाया तो वाई की पावर एक्स, प्लस दे रखा है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। हाँ, तो लॉग टू द बेस 10 दे रखा था यहाँ पर, लॉग टू द बेस 10 दे रखा था, तो मैं डायरेक्ट लॉग भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये बराबर हो जाएगा 2xyz अपॉन के। ये हो जाएगा x की पावर z, और ये हो जाएगा z की पावर x, बीच में प्लस दे रखा है तो मल्टीप्लाई कर दो, लॉग लगा दो, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर हो जाएगा लॉग z की पावर y इंटू वाई की पावर z। अब लॉग को एक्सपोनेंट में कन्वर्ट कर दो, 10 की पावर 2xyz अपॉन के, इसके बराबर आ जाएगा x की पावर y इंटू वाई की पावर x की पावर z इंटू z की पावर x, और z की पावर y इंटू वाई की पावर z। आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यही प्रूव करना था, यही प्रूव कर दिया। अब क्या दे रखा है, एक्स वाई जेड की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और 1 की इक्वल नहीं है। बोल रहा है कि हमें ये दे रखा है log x प्लस log y प्लस log z 0 के बराबर है, तो हमें इसका प्रोडक्ट का वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने कहा यार देखो ये वैल्यू तो बहुत बड़ी दे रखी है, मैं क्या करूंगा, इसको तोड़ लूंगा, इसको k1 ले लो, इसको k2 ले लो, और इस वाले को k3 ले लो। तो k1 किसके बराबर है, k1 बराबर है x की पावर 1 अपॉन लॉग वाई प्लस 1 अपॉन लॉग जेड। तो जब मैं लॉग लूंगा, log k1 इज इक्वल टू log x, और ये जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, तो log x इंटू पावर जब नीचे आएगी तो वो कुछ इस तरह से लगेगी, ठीक है भैया। अब मैंने कहा यार ऐसे ही अगर मैं log k2 निकालूंगा तो वो आ जाएगा log y 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log z। k3 निकालूंगा, log k3 इज इक्वल टू log z 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log y, ठीक है भैया। अब क्या करें भैया, देख भैया log x प्लस log सॉरी हमें क्या निकालना है, k1 इंटू k2 इंटू k3 निकालना है। तो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं क्या आएगा, log k1 इंटू k2 इंटू k3 आ जाएगा। तो मुझे इन तीनों को और जोड़ना पड़ेगा, जब मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा, थोड़ा नीचे लिखता हूँ, log k1 इंटू k2 इंटू k3 इज इक्वल टू log x 1 अपॉन log y प्लस 1 अपॉन log z प्लस log y 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log z प्लस log z 1 अपॉन log x प्लस 1 अपॉन log y, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मैं तो थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करने की सोचता हूँ, कैसे, जब मैं इसको एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा log z प्लस log y। अब मैं यहाँ से जब log z प्लस log y की वैल्यू निकालूंगा तो वो माइनस log x के बराबर आएगी। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस log x का होल स्क्वायर अपॉन log y log z, ठीक है। फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस log y का होल स्क्वायर अपॉन log x log z, और इसको क्या लिख सकता हूँ, माइनस log z का होल स्क्वायर अपॉन log x log y। अब मैंने क्या देखा यार, यहाँ पर yz है, यहाँ पर xz है, यहाँ पर xy है। अगर मैं इन दोनों में log x का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, यहाँ पर log y का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, और यहाँ पर log z का मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे, तो जो हमारा डिनोमिनेटर है वो उसमें log x log y log z आ जाएगा।
तो हम ऊपर वाले को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉमन आ जाएगा, log x का क्यूब प्लस log y का क्यूब प्लस log z का क्यूब अपॉन log x, log y और log z। अब जिनको प्रॉपर्टी पता है उनको देख के मजे आ गए होंगे। प्रॉपर्टी क्या होती है? प्रॉपर्टी होती है कुछ इस तरह से कि a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जब a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा हो तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू 3abc के बराबर आ जाती है। अब a b और c कहाँ दिख रहे हैं? log x log y और log z। और log x प्लस log y प्लस log z की वैल्यू 0 दे रखी है, तो log एक log x का क्यूब प्लस log y का क्यूब प्लस log z का क्यूब इज इक्वल टू 3 log x log y log z। यानी इसकी जगह क्या लिख रखा है? 3 log x log y log z। नीचे ऊपर से log x log y log z कट जाएगा, कितना बचेगा? 3 बचेगा। तो 3 बचेगा और ये माइनस। हमें निकालना है k1 इंटू k2 इंटू k3। तो log को उधर ले जाओगे तो 10 की पावर माइनस 3 आंसर आ जाएगा, यानी 1/1000 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या दे रखा है? इनइक्वालिटी दे रखी है। अब इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू ये क्या दे रखा है? 5 की पावर 2x माइनस 5 इंटू 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x प्लस 2 इंटू 2 की पावर 2x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब कई जने क्या करते हैं, 2 की पावर x से डिवाइड कर देते हैं। वो एक सही डिसीजन है। जब आप एग्जाम में हो तो 2 की पावर x से डिवाइड कर देना, सॉरी 2 की पावर 2x से। ठीक है, तो उससे क्या होगा, क्वेश्चन और आसान हो जाएगा। लेकिन हमें थोड़ी डिफिकल्टी भी झेलनी चाहिए क्योंकि बाद में काम आएगी। कैसे? जब मतलब इससे कॉन्सेप्ट थोड़े अच्छे हो जाते हैं आपके। तो जब मैं इसको ऐसे सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या करूंगा, देखो अगर मैं 5 की पावर x को m ले लूं और 2 की पावर x को n ले लूं तो ये क्या लिख रखा है? 2m स्क्वायर माइनस 5mn माइनस 2n स्क्वायर। तो जब मैं इसको फैक्टराइज करूंगा तो 2m स्क्वायर माइनस 4mn एक सेकंड, यहाँ प्लस दे रखा है ना, तो माइनस mn प्लस 2n स्क्वायर। तो 2m कॉमन ले लो तो m माइनस 2n और माइनस n कॉमन ले तो m माइनस 2n। तो आएगा 2m माइनस n इंटू m माइनस 2n। अब m की वैल्यू फिर से पुट कर दो तो 2 इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x और 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x। यानी कि इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर दूं तो 2 इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x इंटू 5 की पावर x माइनस 2 इंटू 2 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको इरेज कर देते हैं, ओसीडी वाले बच्चे यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। ठीक है भैया, तो ये कैसे आप सॉल्व करेंगे भैया? आपने 2 की पावर x से डिवाइड ही नहीं किया। अगर कर देते तो मुझे एक ही वेरिएबल जैसा फील होता। तो मैंने कहा देख यार, जब हम बेबी कर्व लगाते थे तो कैसे लगाते थे, या बेबी कर्व को भी छोड़ो, मुझे बस ये देखना है ये कब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। यानी कि 2 इंटू 5 की पावर x माइनस 2 की पावर x कब पॉजिटिव होगा, ये देखिए पहले। तो ये कब पॉजिटिव होगा? जब 2 इंटू 5 की पावर x इज ग्रेटर देन 2 की पावर x। अब लॉग ले सकते हैं डायरेक्ट। एक काम करो, 2 को पहले उधर ले जाओ तो 5 की पावर x इज ग्रेटर देन 2 की पावर x माइनस 1। लॉग लूंगा बेस 2 से, लॉग 2 5, x नीचे आ जाएगा ग्रेटर देन log 2 लूंगा तो x माइनस 1 log 2 बेस 2 बच जाएगा, वो होता है 1। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा यार यहाँ से? यार पेज कम पड़ रहा है ना आगे हमारे क्वेश्चन। एक काम करो, इसको मिटा दो, इसको मिटा देते हैं।
है ना, यहाँ पर लिख लेंगे। यार यहाँ पर मुझे एक पेज लगाना चाहिए था, जैसे मैंने पिछली प्रॉब्लम में भी लगाया था, तो ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, एक्स इंटू लॉग 2 5 इज ग्रेटर देन x-1। एक्स को इधर लेके जाओ तो एक्स इंटू लॉग 2 5 -1 इज ग्रेटर, रुको यार, सुनो 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 सुनो, ऐसे नहीं कर रहे। जब हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे एक्सपोनेंशियल की, तो वो सिंपल तरीका भी है इसको सॉल्व करने का। मैं फालतू में लॉग वॉग ले रहा हूँ, इसको सिंपल ही करते हैं भाई, इसको सिंपल करते हैं भाई। सिंपल कैसे करेंगे, 2 × 5 की पावर x ग्रेटर देन 2 की पावर x, यानी 5/2 की पावर x इज ग्रेटर देन 1/2। अब लॉग ले सकते हैं। अब जब लॉग लेंगे तो x लॉग बेस 2 से ले रहा हूं मैं, तो 5/2 इज ग्रेटर देन log 2 1/2 कितना हो जाएगा, 2 की पावर -1, यानी ग्रेटर देन -1। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज ग्रेटर देन -1/log 2 5/2। ठीक है, यानी कि इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, log 5/2 इंटू 2, x इज ग्रेटर देन log 5/2 1/2। ठीक है, यानी जो माइनस था हमारा, माइनस से ये 1/2 हो गया। और ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये आपको बाद में समझ आएगी कि अगर मुझे 1/log AB निकालना है तो वो हो जाएगा log BA के। ये प्रॉपर्टी होती है यार। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन क्या करूँ मैं, ये प्रॉपर्टी आप प्रूव कर सकते हो, ये वाली बात है, लेकिन क्या करूँ मैं, तुम ही बताओ। तो एक तो हमारी आ गई एक्स इज ग्रेटर देन log 5/2 1/2 में, एक यहाँ से आ जाएगी हमारी, यहाँ से कितनी आ रही है ये और निकाल लेते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया, मुझे एक दो पेज लगाने थे इसमें, लेकिन मैं जो करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो आपको बाद में समझ आएगी। कैसे, इसको लिख सकता हूँ 2 × 2 की पावर x, 5/2 की पावर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा तुम्हारा x जो है, log 2 ले लोगे तो log 2 5/2 ग्रेटर देन 1। सही है। अब तो log इज ग्रेटर देन log 5/2 2। अब एक चीज बताओ, 5/2 की पावर मैं कुछ रख रहा हूँ, एक तरफ तो आ रहा है 1/2, एक तरफ आ रहा है 2। तो 5/2 की पावर मुझे कम रखनी पड़ेगी 1/2 लाने के लिए, और थोड़ी ज्यादा रखनी पड़ेगी 2 लाने के लिए। यानी कि ये वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा होगा इस वाले व्यक्ति से, तो वेवी कर्व लगा सकता हूँ यहाँ पर। ये वाला ज्यादा है तो log 5/2 यहाँ पर होगा, log 5/2 1/2 यहाँ पर होगा। तो इससे जब बड़ा करूंगा तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए, तो ये वाला आंसर हो जाएगा। अब इसको, हाँ ये वाला आंसर हो जाएगा, आप लिख ही सकते हो। वो तो -∞ से log 1/2 बेस 5/2 यूनियन log 2 बेस 5/2 से इंफिनिटी। ठीक है, आगे चलें। इस क्वेश्चन को फिर से देख सकते हो आप, मैंने जो भी किया है एकदम आंखों के सामने एकदम मस्त मजे से करा है। वो तो जगह की कमी थी, इस वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं थी यहाँ पर। अब क्या दे रखा है, log x+5 बेस 2 इज इक्वल टू 6 - x। नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन के लिए क्या करते थे, ग्राफ बनाते थे। तो ग्राफ कैसे बनाएंगे, 2 की पावर 6 इंटू 2 की पावर -x। तो ये हो जाएगा x+5 इज इक्वल टू 2 की पावर 6 यानी 64 अपॉन 2 की पावर x। तो देखो 1/2 की पावर x कैसे होता था,
1/2 की पावर एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता था। यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 पे ये 1 आता था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा होगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से जा रहा होगा ग्राफ। एक्स की वैल्यू 0 रखोगे, इसका ग्राफ बना रहा हूँ, तो एक्स की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये कितना आएगी, 64 वैल्यू आएगी, 64 वैल्यू आएगी। तो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर ग्राफ, ठीक है। y इक्वल टू एक्स प्लस 5 का कैसे बनेगा, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट 5 है, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट 5 है, तो कुछ इस तरह से बन जाएगा ग्राफ। सॉल्यूशन एक ही आएगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है भैया। अच्छा, कुछ जने बोलेंगे कि भैया सिंगेज में ना ये जो ग्राफ है उसकी इधर साइड ही दे रखा है, इधर साइड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो आप मैं बोलूंगा यार एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेके देख लो। जब नेगेटिव लोगे तो ये कितना आएगा, मान के चलो -1 लिया तो 64 इंटू 2 आएगा, यानी 128 आएगा। तो एक्स की नेगेटिव वैल्यू लेने पर आंसर आ रहा है, यानी ग्राफ सेकंड क्वाड्रेंट में भी बनेगा, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है भैया। अब फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सेम ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो log 0.5x इज इक्वल टू एक्स की पावर 1/2, इसको यहाँ ले गए, एक्स की पावर 1/2 हो गए। ग्राफ बनाओगे, रूट एक्स का ग्राफ ऐसे होता है, y इक्वल टू रूट एक्स। और log 0.5x का कैसे बनेगा, अगर 1/2 की पावर x होता तो कुछ ऐसे बनता। अब y इक्वल टू एक्स लाइन पे इस ग्राफ का जब मिरर इमेज लेंगे तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, log 0.5x। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन आ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू log 2x। तो एक ग्राफ बनाना पड़ेगा मुझे log 2x का, और एक बनाना पड़ेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बनाओगे तो x-1 इंटू x-3। अब बार्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, रूट कौन कौन से, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3 से पास होता हुआ एक अपवर्ड पैराबोला ऐसे बन जाएगा। log 2x का ग्राफ कैसे, x इक्वल टू 1 पे log 2x 0 होता है, यानी यहाँ से पास होता है, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा log 2x का ग्राफ। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए, 2 हो गए। एक सॉल्यूशन तो हमें पता भी है, x इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर 2 आ गए। अब यहाँ पर एक्सरसाइज 1.2, इसमें क्या करना है, आपको मेरे से पहले सॉल्व करना है यहाँ पर। तो जब मैं करूंगा तो पहला दे रखा है इसकी वैल्यू बताओ, तो देखो सिंपल है, 2 log 993 इज इक्वल टू m, m ले लो। log लोगे तो log 3 बेस 3 से ले लें, ये क्या करें, बेस 3 से ही ले लेते हैं। तो log 3 2 log 93 इज इक्वल टू log 3m। log 3 टू द बेस 3 1 होता है, ये पावर नीचे आ जाएगी, यानी 2 log 93 इज इक्वल टू log 3m। अब 2 को इसकी पावर में चढ़ाओ, तो log 9 टू द बेस 9 इज इक्वल टू log 3m। अब log a टू द बेस a कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि 9 की पावर 1 करोगे तब 9 आएगा, यानी m की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की पावर 1, यानी 3 हो गया आंसर। सिंपल था क्वेश्चन भाई, एक्सरसाइज बहुत सिंपल है इसकी, देखो करके देखो बस। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, रूट ऑफ log 0.54 का होल स्क्वायर। अब जो डायरेक्ट स्क्वायर से रूट काटेंगे उनको मैं पहले ही बता दूं, इसका आंसर यूं आता है, मॉड मॉड में आता है आंसर, यानी रूट ऑफ ए स्क्वायर होता है मॉड ए के बराबर, ना कि प्लस माइनस ए या कुछ ऐसा कुछ नहीं होता, मॉड ए के बराबर होता है। यानी कि इसका आंसर कैसे आएगा फिर, इसको निकाल के देखो, log 0.5 4 इज इक्वल टू एक्स ले लो, तो 4 इज इक्वल टू 1/2 की पावर एक्स विच इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स। 4 क्या होता है, 2 की पावर 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई।
अब इसको जब मैं पुट करूंगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट होता है 2, मॉड से करूंगा तो -2 का मॉड 2, तो आंसर 2 ही रहेगा, चाहे आप ऐसे करो चाहे आप ऐसे करो। पर ऐसे मत करो कि भैया ये कट जाएगा और ये, ऐसे मत करो, ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये दे रखा है log b टू द बेस √8 इज इक्वल टू 3 होल 1/3, 3 होल 1/3 यानी 3 3 या 9 + 1 यानी 10/3, और ये कितना दे रखा है log b टू द बेस √8 इज इक्वल टू दिस। b की वैल्यू निकालनी है तो b इज इक्वल टू √8 की पावर 10/3। इसको सॉल्व करूंगा तो 2 की पावर 3/2 इंटू 10/3, 3 से 3 कट गया, 2 से ये 5 टाइम्स, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया आंसर। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आप पॉज करके डायरेक्टली इसको ट्राई कर सकते हो। अब ये देखो बहुत सिंपल है, log 5 log 2 log 3 log 2 5/2। अब 2 की पावर कितनी कर दूं कि 5/2 आ जाए, 2 की पावर 9 होता है 5/2, यानी 2 की पावर 9 कर दूं तो log 3 9 आ गया, यहाँ पर log 5 और log 2 चल ही रहे हैं। 3 की पावर कितनी कर दूं 9 आ जाए, 2 कर दो, 2 की पावर कितनी कर दूं कि 2 आ जाए, 1 कर दो, और log 5 सॉरी log 1 किसी का भी बेस कर लो 0 आता है, आंसर 0 हो गया। सिंपल है। अब यहाँ पर वही सेम क्वेश्चन कि भैया x और y की टर्म में लिख दो इस वैल्यू को, कैसे करोगे, x की वैल्यू यहाँ से आ गई 5 की पावर a, y की वैल्यू यहाँ से आ गई 2 की पावर a, हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो 100 की पावर 2a अपॉन 100 दे रखा है, यानी कि 100 को फैक्टराइज करोगे तो 5 का स्क्वायर इंटू और 2 का स्क्वायर, 25 इंटू 4 होता है ना, तो 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर की पावर 2a अपॉन 100, तो स्क्वायर को अंदर लेके जाओ तो कितना हो गया 5 की पावर 4 इंटू ए, 2 की पावर 4 इंटू ए, मतलब इंटू मतलब पावर, वो तो बोलने में अलग है, लिखने में मैं सही लिख रहा हूँ। तो 5 की पावर एक कितना हो गया x हो गया, तो x की पावर 4, 2 की पावर a y हो गया, यानी y की पावर 4 अपॉन 100, आंसर हो गया। आगे क्या दे रखा है, अब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये जो है पहले ये वाला रूट हटेगा, देन उसके बाद ये वाला रूट हटेगा, डायरेक्ट डायरेक्ट हटाओगे तो थोड़ा दिक्कत आएगी। तो पहले इसको जब सॉल्व करेंगे √3 कुछ इस तरह से दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा इसको 1/3 पावर दे दूंगा और अंदर अंदर का मामला अंदर रखूंगा, तो 1/9 इंटू ये क्या दे रखा है 1/27 की पावर 4/3, 27 क्या होता है 3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 इंटू 4/3, ठीक है। तो यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2, यानी 1/3 की पावर 6 की पावर 1/3, तो कितना हो गया 1/3 स्क्वायर यानी 1/9, तो इसकी पूरे की वैल्यू आ गई 1/9। सॉल्व करेंगे तो log 1/3 729 इंटू 1/9 की पावर 1/4, तो 9 से जब काटोगे तो 81 आएगा, 81 क्या होता है 3 की पावर 4, आगे लगी 1/4 पावर, तो 4 से 4 कटेगा, आंसर 3 आ जाएगा। log 1/3, 3 कितना होता है x ले लो, 1/3 की पावर में कितनी कर दूं कि 3 आ जाए, x की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है इसमें दे रखे हैं। अब जैसे ये है, ये कितना सिंपल है, 4 की पावर 0 करोगे 1 आ जाएगी, फिर 3 की पावर 1 करोगे 3 आ जाएगा, 2 की पावर 3 करोगे 8 आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ गई डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है भैया। बोल रहा है कि log 2 टू द बेस 10 1/4 से बड़ा होगा 1/3 से छोटा होगा, प्रूव करना है, तो पहले इसको ले लो, तो 10 की पावर 1/4 इज लेस देन 2, 2 की पावर 4 इज ग्रेटर देन 10, 16 जो है 10 से बड़ा होता है हमें पता है, तो ये तो पहली चीज प्रूव हो गई। दूसरी चीज लोगे तो 2 इज लेस देन 10 की पावर 1/3,
2 की पावर 3 इज लेस देन 10। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। 8 10 से छोटा होता है, सही है। तो प्रूव हो गया कि भैया log 2 टू द बेस 10 1/4 से बड़ा होगा, 1/3 से छोटा होगा। ठीक है भैया। अब क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स। नंबर ऑफ रूट्स फाइंड करने हैं। सेम हो गया, रूट्स जो सेटिस्फाई कर दे, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी? एक्स क्यूब इज इक्वल टू log 0.5 एक्स। एक इसका ग्राफ बनाओ, एक इसका ग्राफ बनाओ। तो देखो log 0.5 x का हम बार बार बना चुके हैं। कैसा आएगा? कुछ इस तरह से आएगा, log 0.5 x का। एक्स क्यूब का ग्राफ कैसा होता है? ऐसा होता है। कितने सॉल्यूशन आ रहे हैं? एक सॉल्यूशन आ रहा है जहां पर ये दोनों बराबर हों। एक्स की एक वैल्यू आ रही है जहां पर ये दोनों बराबर हों, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन या नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए? 1 हो। तो यहीं पर होता है हमारा लेक्चर समाप्त। मैंने थोड़ा इसमें फास्ट क्यों किया रहा है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन थे, ज्यादा कुछ इसमें था नहीं, तो मैंने फास्ट फास्ट करके खत्म कर दी 1.2 एक्सरसाइज। अगले में हम प्रॉपर्टीज समझेंगे, और कुछ प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई दी है, जैसे पावर का नीचे आना या प्रोडक्ट को सॉल्व करना, जैसे log x1 प्लस log x2 इज इक्वल टू log x1 प्लस x1 इंटू x2। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।